नाजरीन, सफ़र करते हुए मेरा माइंड बन गया कि मैं स्कूल को चेक करूं। ये ऑन रोड स्कूल है। इस जगह का नाम डिंगसाल और बैक साइड पे है वो जो आबादी नज़र आ रही है आपको, वो पितियाँ निहाला चाई का इलाका। और ये रोड आ रही है निहाला चाई से बरसाती नाला, दोनों गांव को अलग करता है। ये सूना के इलाका डिंगसाल, और ये रोड आगे बढ़ रही है डिंगसाल की ये आबादी। इसके बैक साइड पे डिंगाटाल और फिर सूना, डली, बड़ो और दीगर इलाके। तो आइए लिए चलते हैं आपको स्कूल में कि स्कूल में क्या सूरत हाल इस वक्त जारी है। जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक टीचर ही सिंगल ही यहाँ बैठे और बच्चे कुछ हल्की फुल्की धूप और कुछ साया इसमें मिक्सअप बैठे। और यूँ बच्चों की तादाद भी आ रही है, ये 4 और ये 5 और ये 4-5 बच्चे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है जनाब? क्या तारुफ है जनाब ना? ये मेरा नाम मोहम्मद इसाक है, मैं जो टीचर हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि यहाँ कितने टीचर हैं? ये 2 टीचर हैं, दूसरे अमजद साहब हैं, एक अमजद हुसैन। वो आज नहीं है? वो आज नहीं है, वो उधर मुजफ्फराबाद गए हुए हैं। अच्छा, यानी रुखसत में हैं या कहीं कोई सरकारी काम है? इंटरव्यू है उनका वो। तो यहाँ ये आप 2 टीचर और स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास? स्टूडेंट्स कुल तकरीबन 25 हैं। 20-25, जिसमें रेगुलर कितने हैं? दर्ज कितने हैं? दर्ज 20 हैं। और जो आपके पास 5 ऐसे हैं जो दर्ज नहीं है, वो छोटे हैं नर्सरी के। तो 5 क्लासें हैं या 6 हैं? ये एक अदना होती है। 5 क्लास है। अच्छा, तो इसमें कौन सी क्लास शार्ट है? 4 क्लास शार्ट है। तो ये बच्चियाँ कौन सी क्लास के हैं ये वाले? ये 5 वाले। 5 वाले हैं। और वो बच्चे, मैथ वाले, वो जो अकेला बैठा है, वो 3 का है। और ये बच्चे, ये 2 वाले हैं। और बाकी बच्चे अभी टाइम खासा हो गया है, 1 और नर्सरी जो है छुट्टी कर दी है। उसको आपने अभी छुट्टी दी है। ये जो धूप है, बैठने की जगह नहीं है। एक दरख्त था वो भी गिर गया है, ये छाऊं वाला। वो गिर गया, ये वाला, ये इसकी, ये दरख्त गिरा हुआ और ये इसकी लकड़ियाँ वगैरह हैं। अच्छा, ये जो वाइट है ये बाथरूम है? ये वाशरूम है। तो इसकी जो हदूद है ये पहाड़ी वगैरह उखेड़ कर बनाई गई है? ये बनाई गई है, ये स्कूल की बिल्कुल जो है ना हदूद में है। हदूद में यूँ ये ऑन रोड है। तो कमरा दिखाएंगे आप? ये बाहर एक वाइट बोर्ड है, कुछ आपके ये पड़े हैं क्या कहते हैं, ब्लॉक वगैरह, कोई टाइलें। तो कमरा देखते हैं नाजरीन इनका। ये है रूम बच्चों का। सर्दी गर्मी में टूट फूट और फर्नीचर जो है, ये छोटी कुर्सियाँ अपनी मदद आपके तहत ही अवेल हुई हैं, ये टूटी हुई हैं। और यूँ ये फर्नीचर, कुछ ये चेयर जो कुछ मुनासिब हैं, ये इनका वाइट बोर्ड है जिसकी हालत भी नाजुक है। और ये सरकारी तौर पर मिली हुई इनकी अलमारी है टीचर्स की। आपका जी टेबल आपका अपना सरकारी तौर पर को है? कुछ सरकारी तौर पर इस अलमारी के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, ये सब अपनी मदद आप है। बाहर आइएगा। ये आपका ये सिलसिला कमरे का ये रहा। ये नीचे ऐसे पता चल रहा है जैसे बारिश यहाँ से बरसती रही, ये टपक जाता है ना, जब टपक जाता है। ये नाजरीन है इसके टपकने के तमाम सबूत। पूरा कमरा इस हालत में और कच्चा है, ज़मीन बिल्कुल कच्ची है इसकी। ये इसका रहा जी लोकेशन और इसकी कमरे की कैफियत। इसका छत भी नाजुक है। और हमें ये बताएंगे कि यहाँ समाजी हवाले से क्या लोगों का रवैया है और पब्लिक क्या खिदमत सर अंजाम दे रही है, बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले से क्या बताएंगे जी? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, मैं उम्मीद करता हूँ बेहतर होगा। 2 दफ़ा मैंने मीटिंग बुलाई है, तसल्ली बख्श रही है। अच्छा, अभी कल ही मीटिंग थी, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसलर है इधर नेम असलम शेन साहब जी उन्होंने खुसूसी शिरकत की थी और 1 लाख रुपया उन्होंने जो है स्कूल के नाम दिया। स्कूल के नाम फंडिंग हुई। मेरा ख्याल बाकी और मजीद भी उन्होंने कहा कि मजीद भी तावन होगा। और सरकारी तौर पर कोई पेशरफ्त कोई इम्कान नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो आपकी सियासी तब्दीली, सियासी इंटरप्शन होती है आपके इदारों में, ट्रांसफर की, ये सिलसिला तो फिर आपके इल्म में हो तो भी आप कुछ नहीं कह सकेंगे। खैर होता है, लेकिन ये तो अभी कुछ नहीं है इस तरह का। अच्छा, यहाँ नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, कोई डिस्टर्ब नहीं हूँ। आपको यहाँ इर्द गिर्द कोई तंग किया किसी ने? हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। अपनी मर्जी से? अच्छा जी, कुछ और कहेंगे? आप खुद ही कहें, कुछ मेरे मुतालिक कहें, हमारी सहाफत के मुतालिक या अचानक विजिट के मुतालिक? बस ये हमारी मिस्टेक है कि हमने आपको पहले नहीं दावत नहीं दी, मदऊ नहीं किया। अलबत्ता ये आपकी मेहरबानी है, आप इधर कहीं जा रहे थे वो आ गए हैं। तो अलबत्ता मुझे उम्मीद है कि ये रिपोर्ट जो आपने भेजनी है इससे कुछ बेहतरी होगी आपके मुतालिक। तो मैंने सुना था कि आप तो आपकी शख्सियत तो ऐसी है कि नडर आदमी है, तो किसी के दबाव में भी नहीं आते।
और जो हकायक बोर्ड होती है वो पेश करती हैं। जी नाजरीन, अगले मरले में अमजद इनके साथ टीचर हैं वो भी होंगे और फिर हम एक और विजिट करेंगे। 1 लाख रुपया इनको समाजी हवाले से कल ही मिला, ये बता रहे हैं। हम गुजर रहे थे, इत्तेफाकन हमारा माइंड बना और हम वैसे भी इदारों को चेक करना चाह रहे हैं ताकि वहाँ की और एक बात और जी कहना चाहूँगा कि इधर 2 टीचर हैं। हम अल्लाह ताला के फजल करम से तनख्वाह ले रहे हैं, वो अपने जो है ना काम कर रहे हैं ऐसे तरीके से। तो एक गुजारिश है कि अगर ये बिल्डिंग बन जाए किसी तरह भी, तो हमारी तादाद भी दोबारा बहाल हो जाएगी। तादाद का इशू ये है कि अगर बिल्डिंग ना हो तो फिर आपने देखा है कि बच्चे धूप में बैठे हैं। हाँ जाहिर है, फिर वालिदैन के लिए तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। ये तो फिर गरीब लोगों के बच्चे हैं जो पैसे दे सकते हैं, वो तो प्राइवेट पढ़ा रहे होंगे। चलें इस पे तफसीलन हम एक विजिट करेंगे, आपका भी तावन होगा कि आप इंटीमेट करेंगे, समाजी लोग भी हों, अगर ना होंगे तो भी। और फिल वक्त जो हमने रिपोर्ट बनाई, एक झलक बाहर की नाजरीन और हुक्काम को देते हैं, और जो बैरून ममालिक ओवरसीज है वो भी गौर करेंगे, समाजी इदारे भी, कि सबसे ज़्यादा तवज्जो नाजरीन हमारे समाजी लोगों को और ओवरसीज़ को वो देनी चाहिए तालीमी इदारों पे। चूँकि मुझे विज़िट करते हुए कल मैंने चंद घंटों पहले किया, तो बिल्कुल जहालत की आखिरी इंतहा है। बज़ाहिर अगर को मैट्रिक तालीम है भी तो उसको उसकी तरबियत का फुकदान है, जिसकी वजह से शौरी जो कमी है उसकी वजह से यहाँ सियासी असरात और उसी के तहरीक आज़ादी पर और बाकी मामलात पर भी तालीम की वजह से असरात मुरतब हो रहे हैं। तो दीजिए चौधरी फजरमान को मुमलिकत जम्मू कश्मीर के गरबी जम्मू के इलाका खिता ज़िला, जैसे कि मैंने कहा गरबी जम्मू का ज़िला पिंबर, उसकी तहसील समानी, और ये मकाम है सूना वैली का डिंगसाल स्कूल। अल्लाह हाफ़िज़।